हे पापियों, ये तुमने क्या कर डाला। देखो, ऐसा काम ना करो। राम का नाम बदनाम ना करो। घोटाले का नाम मंदिर को करेंगे बदनाम? क्वेश्चन मार्क। हैशटैग राम से साजिश। हैशटैग चंदा जीवी। श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है। उनके नाम पर धोखा अधर्म है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ऐसे ऐसे ट्वीट्स ट्रेंड किए गए, ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए गए। लोगों ने खुलकर कहा, जो भाजपाई नहीं हुए श्री राम के, वो भाजपाई क्या होंगे हिंदुस्तान के। हैशटैग चंदा _जीवी। ये भी ट्रेंड किया गया। लोगों ने सवाल खड़े किए, राम मंदिर जमीन खरीद में घोटाला कौन करेगा? चंपत राय की जांच। बैनामा 2 करोड़ में और 10 मिनट में चुकाए 18 करोड़। ऐसे सवाल खड़े किए गए। हे राम, ये क्या कर डाला इन पापियों ने? ये सवाल खड़े किए गए। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। मुंह में राम, जेब में चंदा, चंपत हो गया अब ये बंदा। उधर दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, यदि आपके द्वारा गठित न्यास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो आप पर भी लगता है। आपने 2014 में वादा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वो भी एक और जुमला ही निकला। यदि ये आरोप सही है और आप ईमानदार हैं तो तत्काल मौजूदा न्यास को भंग कर पूरे प्रकरण को सीबीआई व ईडी को सौंपे। कई अखबारों जैसे कि जनसत्ता में यह छपा, भक्त कश्मीर में प्लॉट खरीदते रह गए, भाजपाई राम मंदिर के जमीन का पैसा खा गए। ट्रस्ट में कथित घोटाले पर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी नेता ने कसा तंज। ये सपा नेता आईपी सिंह की प्रतिक्रिया थी। ऐसी बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई दोस्तों, सुनकर दिल दहल गया। कभी जब देश को ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी, देश के मरीजों को, हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की कमी थी, तब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से शुरुआत कर देना। तो कभी राम मंदिर के केस में इस किस्म के घोटाले की खबरें आना। यह है क्या? यह सिर्फ एक मीडिया स्टंट है विपक्ष का, या वाकई में कोई घपला हो रहा है? क्या है इसकी असलियत? देखिए, एक बात तो असलियत है, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ गए। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है, इससे भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल्स, मॉल्स और मार्केट खोलने के लिए जमीन ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगने वाली है। ऐसे में मार्केट का रेट तो बढ़ा है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में 2 करोड़ का 18 करोड़ हो जाना, ये कैसे हो गया? जमीन के दाम इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दिए गए? क्या इसके पीछे कोई घोटाला है? बात करें पूर्व मंत्री, यूपी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन के, उन्होंने आरोप लगाए कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.50 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। पांडे जी का आरोप है, यह जमीन सदर तहसील इलाके के बाग बिजैसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर। तेज नारायण का आरोप है कि यह जमीन रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बैनामा हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जाता है। बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। पांडे ने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए की जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा है कि धनराशि कहां गई, इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह है। अब आप बताइए, ये आरोप तो लगा दिए गए, अब ट्रस्ट की तरफ से जवाब आया है। चंपत राय जी ने कहा है कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है, सारे आरोपों को खारिज किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि विपक्षियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को, इस बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दे को, इस आरोप को क्या गलत साबित करने के लिए केंद्र सरकार भी और ट्रस्ट के लोग भी, क्या जो अर्जी लगाई गई है विपक्षियों द्वारा कि इसकी जांच कराई जाए सीबीआई से, ईडी से, चलो उनसे ना भी कराई जाए, तो 18.50 करोड़ रुपए के जो ट्रांजैक्शन हुआ है, आरटीजीएस किया गया, ये रकम किस तरीके से कहां पहुंची, उसके बारे में क्या पता लगाने के लिए कमेटी बैठाई जाएगी? सीबीआई, ईडी छोड़ दीजिए, क्या ये किया जाएगा और क्या ये नहीं किया जाना चाहिए? आप बताइए हमें। अगर सब चीज सही तरीके से हो रही है, पूरी चीजें पाक साफ हैं, पवित्र हैं, तो क्या हर चीज पब्लिकली ओपन, सार्वजनिक नहीं कर देनी चाहिए ट्रस्ट को? या सिर्फ हम सही हैं बोल करके सारे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? लगाते रहो आरोप जिसको लगाना है, हम अपना काम करते रहेंगे। ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जांच होगी नहीं होगी, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं। कौन करेगा जांच? निष्पक्ष होगी या बायस्ड होगी? इस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन बयान दोनों तरफ से उड़ते आ रहे हैं, उड़ता तीर सबको मारना है, छाती पे लेने को कोई तैयार नहीं। इधर मुद्दे की सरगर्मियों को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है
कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। आरोप साबित हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ किया जा रहा है? ये ठंडे बस्ते में सरकार दिया जा रहा है। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी लिख डाला ट्विटर पर, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला ट्वीट भी किया, राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश न दे। इससे पहले सोमवार को केशव मौर्य ने कहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं उन्हें सलाह नहीं देनी चाहिए। जब इतने बड़े बड़े हम वक्तव्य दे सकते हैं तो क्या सारी चीजों को सार्वजनिक पटल पर रख नहीं देना चाहिए? क्या बुराई है इसमें? या सिर्फ बयानों से ही सबको संतोष करना पड़ेगा, या लोग कयास लगाते रहे, या निरीह जनता, भारत की निरीह जनता जिन्हें चुटकियों में बहका दिया जाता है मीडिया द्वारा, उनको पता चलना ही नहीं चाहिए, वो बस कयास लगाते रहे। हाँ, इतना बड़ा दान हो रहा है, 1000 करोड़ 1100 करोड़ की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा तो लीक करेगा ही करेगा। भाई राम मंदिर बन जाए हमारे लिए तो यही सही ठीक है, यही बस चाहिए हमें। जनता को इसी हाल पे छोड़ दिया जाए तो उसे हक नहीं है ये जानने का कि उनके दान किए हुए पैसे का क्या हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले को लेकर राजनीति अभी गर्म है, ये नहीं ठंडी होने वाली। उधर एक और खबर जोर पकड़ रही है। एक मीडिया ग्रुप ने मामले की पड़ताल की, जिसके बाद कई बातें सामने आ गई हैं। पड़ताल के दौरान पता चला है कि जिस 100 बिस्वा यानी कि करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने खरीदा था और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि अदा की थी। सुल्तान ने ही जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया है। अब आप ही जरा बताइए, कहाँ ये खबरें चल रही हैं, कहाँ ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइंस चलाई जा रही हैं कि 5 मिनट में जो राशि है वो 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गई। कोई कह रहा है 10 मिनट में हो गई 2 करोड़ से 18 करोड़। और अब यहाँ पर बात आ रही कि 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने इसे खरीदा था 2 करोड़ में और अब जाकर 18.5 करोड़ में बेचा है। तो फिर ये बात ही नहीं हुई। 2011 का रेट अलग था, अभी का रेट अलग है। राम मंदिर के पक्ष में जब से फैसला आया है तब से रेट बढ़ गए, तो इसमें क्या गलत है? तो क्या ये पूरा मीडिया का शगुफा है? आपने जो आप पार्टी जो है, आप राजनीतिक पार्टी AAP आम आदमी पार्टी, उसके संजय जी ने जिस किस्म के वक्तव्य दिए हैं जिसमें बताया कि बहुत बड़ा धांधली हुई है, बहुत बड़ा घपला हुआ है यहाँ पर, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी ये खुलासा किया, सपा ने खुलासा किया, समाजवादी पार्टी ने, जिन महाशय का हमने नाम लिया, तो इन लोगों ने ऐसे ही शगुफा छोड़ दिया और मीडिया ने उसे हाईलाइट करना शुरू कर दिया। राम मंदिर के नाम पर घोटालों की बात आने लगती। क्या ये सही है? कहीं से भी अगर ये बात भी झूठी है, ये खबर भी झूठी है, तो ये खबर उठाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मीडिया हाउसेस इस तरीके के घपलेबाज न्यूज सर्व कर रही है और लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे सीधे वेस्ट ऑफ टाइम है भारतीय जनता का। और आप लोग कहीं निष्कर्ष पर पहुंचते नहीं है, जांच तो करवाएंगे नहीं। 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसे हुए, और 18 करोड़ जब दिए गए तो वो पैसे कहाँ कहाँ किस किस अकाउंट में गए, कहाँ कहाँ खर्च हुए? भाई ये तो राम जन्मभूमि के लिए दिए गए पैसे थे ना, तो 18.5 करोड़ रुपए जो दिए गए वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, कैसे कैसे आए, ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? ये बता देते आप, ये जांच करवा देते तो लोग समझ जाते कहाँ से क्या आया है, सब चीज़ एकदम पाक पवित्र है। तो वो भी नहीं करवाएंगे आप लोग। तो ये सिर्फ ये मीडिया ट्रायल्स होते रहेंगे, पक्ष विपक्ष राजनीति ये सब चलता रहेगा और यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। यही चाहती है मीडिया, यही चाहती है राजनीतिक पार्टियाँ, और यही इस देश का भविष्य। ये वीडियो हमने राम मंदिर के इस विवाद पर इसलिए नहीं बनाया कि कौन सही है कौन गलत है, कौन वाकई में चंदाजीवी है और कौन वाकई में पाक साफ है, या कौन रामद्रोही है ये बताने के लिए, या कौन राम भक्त है ये बताने के लिए। जिस भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, सही न्याय देने वाला कहा जाता था, उनके देश में इस किस्म की ओछी हरकतें हो रही हैं। लोगों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है ऐसी खबरें भेजकर, लोगों को बांटा जा रहा है। क्या ये सही है? क्या मीडिया में इस तरीके की खबरें उछाल कर फिर से विभाजन नहीं किया जा रहा है देश का? 2 भागों में 2 धड़ों में तोड़ा नहीं जा रहा है देश को? सोच कर देखिए सर। और उसके पीछे कौन है? सरकार बोलती कुछ क्यों नहीं है? जो आरोप लग रहे हैं उसका खंडन क्यों नहीं आता सीधे सीधे सारी डिटेल्स आउट करके? 18 करोड़ हैं, 18,000 करोड़ नहीं, 18 लाख करोड़ रुपए नहीं है ये। 18 करोड़ का ब्रेकडाउन अगर सरकार नहीं दे सकती तो ये बेहद गलत है दोस्तों। तो फिर तो हम डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक सरकार के नीचे, या सरकार को मतलब ही नहीं, जनता को जो सोचना है सोचो, लड़ना है आपस में लड़ो, तरह तरह की बातें करो। कोई कहेगा कि इन्होंने पैसा खा लिया, कोई कहेगा इन्होंने पैसा नहीं खाया, इन्होंने सही तरीके से पैसा लगाया है, और लोग इसी में लड़ते मरते रहे। यही चाहती है हमारे देश की सरकार, ऐसा लगता है। नहीं तो मीडिया का भी मुंह बंद करवाती और ऐसे आरोप लगाने वालों का भी मुंह बंद कराती, और अगर सच हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है तो उसके ऊपर भी करती, और अगर गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कदम भी उठाती। हम साफ बात करते हैं और साफ बात यह है कि एक धड़ा है इस देश में, बहुत बड़ा धड़ा, जो अब नोटबंदी के बाद, GST के बाद और तरह तरह की सरकार की गलत नीतियों के बाद, जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया गया, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे, जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा को की घोषणा की गई,
उस बीच जिस तरीके से किसानों को हैंडल किया गया, जिस तरीके से कॉरपोरेट्स को ज़्यादा तरजीह दी गई आम जनता की अपेक्षा, वो धड़ा है जो बोल रहा है सरकार के खिलाफ कि जो चंदा उगाया जा रहा है और राम मंदिर का पूरा जो ये प्रकरण है, ये आने वाले चुनाव जीतने के लिए, ताकि फिर से मोदी जी सरकार पर बने रहे। सीधी बात है, यही बोल रहे हैं लोग कि चंदे का दुरुपयोग किया जा सकता है चुनाव के दौरान। ये कहा जा रहा है एक धड़े के द्वारा इस देश के अंदर। और एक धड़ा है जिसका ये कहना है कि वर्षों से राम मंदिर के निर्माण की राह में अनेकों बाधाएं डाली गई, इसीलिए अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर जो अनियमितता के आरोप लगाए गए उसे श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की राह में बाधा डालने की ही एक सुनियोजित प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था और सभी वर्गों के लोगों ने इसे शांतिपूर्वक स्वीकार किया था, तो लगा था कि अब कोई अड़चन सामने नहीं आएगी और इस विषय को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को घेरने का अवसर मिला तो जो लोग कल तक श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उनके श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शब्द निकलने लगा। जो लोग कल तक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद पर न्यायालय से फैसला टालते रहने की अपील करते थे और धर्म शब्द से परहेज करते हुए खुद को सेक्युलर बताते नहीं थकते थे, वो आज धर्म के मामले में कूदते हुए कह रहे हैं कि बड़ा अधर्म हो गया है। एक धड़ा ये जो ये मानता है, आप इन्हें भक्त कहें, अंधभक्त कहें या जो भी कहें, एक धड़ा ये मानता है। तो इस तरीके से ये भारत दो धड़ों में डिवाइड हो गया है। आप किस धड़े को बिलोंग करते हैं या इन दोनों धड़ों का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं? देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है ये खत्म हो जानी चाहिए। इस देश के लोगों को जानने का हक है और इसकी जांच करके इसकी सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जनता को धोखे में रखकर राम जन्मभूमि को लेकर के इसे पाइवट पॉइंट बना करके चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये भी एक सच्चाई है। आप सबका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिखें। कि एकदम बेबाक वीडियो था, जो सच है वो हमने कहा और आप सब भी पूरी तरीके से सहमत होंगे हमारी इन बातों से जो हमने कहा। यही बातें चल रही है इस देश के अंदर और इसी वजह से ये देश खोखला है, विभाजित है, बटा हुआ है। ये बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो इस देश को एक करने की ज़रूरत है, तभी भारत इस बहुत बड़ी आपदा, इस महामारी से, इस आर्थिक मंदी के दौर से निकल पाएगा। ये सारी जो हेडलाइंस आ रही हैं बर्बाद कर रख देंगी भारत को। आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है, कमेंट में ज़रूर लिखें और ये सवाल हर देशवासी से पूछें। इस वीडियो का हर घर तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि लोग बेफजूल की बातों पर अपना समय व्यर्थ ना करें। ये विवाद ही नहीं है, अगर विवाद है उसकी जांच होनी चाहिए और उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है वो सामने आना चाहिए जनता की। आप लोग अपना समय ना वेस्ट करें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, मना करें इस चीज़ पर डिस्कस करने से, ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करने से जो दिग्भ्रमित करते हैं पूरी जनता को देश के। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें, ये संदेश पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस अति महत्वपूर्ण वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।